वो खतीब जो खुद भी मंजिल पे पहुंच जाए और अपने साथियों को भी मंजिल तक ले जाए, वो सुनाने वाला कि जो खुद भी मंजिल मकसूद को पा जाए और अपने सामीन को भी मंजिल मकसूद तक ले जाए। सबसे पहली उसकी निशानी यह है कि उसका अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत हो, बल्कि इस तरह मजबूत हो कि जब वो खुतबा देने के लिए खड़ा हो ना, उस वक्त भी उसका ताल्लुक अपने रब से कायम हो। उसके खुतबे में उसकी नजर सिर्फ सामीन पर ना हो कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं, बल्कि उसके जहन में, उसके दिल में ये ख्यालात गर्दिश करते हो कि मेरी बात सिर्फ लोग ही नहीं सुन रहे, मेरा रब भी सुन रहा है। यानी कि इतना मजबूत ताल्लुक हो। कामयाब खतीब, सही नमूने से तबलीग करने वाला मुबल्लिग, वो वही है जिसके अंदर ये चीज कूट कूट कर भरी हो। दुनिया भर के खुतबा के लिए सबसे बड़ी मिसाल किनकी है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए इस मामले में हर जगह पर चलते फिरते बाजार में तो अल्लाह की तरफ तवज्जो हैगी, लेकिन जब मिंबर पर लोगों के सामने खुतबे के लिए खड़े होते हैं उस वक्त भी अपने रब से ताल्लुक कायम होता है। सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान के अंदर इमाम साहब ने एक बाब क्या किया है, बाब बयान कौनी हाज़िहिल उम्मा। हदीस लाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब फरमाते हैं, हमें खुतबा भी दे रहे हैं, हमसे भी मुखातिब हैं और साथ साथ अल्लाह के हुजूर भी ताल्लुकात कायम है। हमें नसीहत करते फिर ऊपर फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह हो जा कि मैंने ये नेकी की दावत, मैंने ये अच्छाई की दावत लोगों तक पहुंचा दी। अल्लाहुम्मा हल बल्लग, खुतबा दे रहे हैं कि खुतबा भी एक इबादत के, और हमारे सरदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का यह सबक है कि आप जब भी इबादत के लिए खड़े हो आपका ताल्लुक अपने मालिक से कायम हो। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाजें, आप जब नमाज पढ़ते थे अक्सर नफिल नमाजों का आपको तस्करा मिलेगा, जहन्नम का तस्करा था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस तस्करे के बाद रुक के अल्लाह के हुजूर माफिया मांगते, अल्लाह मुझे जहन्नम से बचाना। जन्नत का तस्करा आता। ये वो खतीब है, ये वो मुबल्लिग हैं जिनका अपने रब से इतना मजबूत ताल्लुक है, नमाज पढ़ते या वैसे कुरान पढ़ते अल्लाह की रहमतों का तस्करा आता, फिर फौर दुआएं मांगते, अल्लाह मैं तुझसे इन रहमतों का सवाल करता हूं। अगर खुतबे के लिए खड़े हुए हैं तो खुतबे के दौरान लोगों की तरफ भी नजर है और अल्लाह की रहमत की तरफ भी मुतवज्जह है। अल्लाहुम्मा शहद। बल्कि हज्जतुल विदा का बहुत बड़ा मजमा था, लाखों में लाख के करीब करीब अवाम थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का खुतबा पढ़े, उसमें भी आप अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह है। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया ना, अवाम इतना ही दीन को समझेगी जितना उसका खतीब उन्हें समझाएगा। जाहिरी बात है, जिस दुकान वाले के पास कोई चीज होगी तो वही तुम्हें देगा। दूध वाला कभी आपको साबुन नहीं देगा, और ये परचून वाला कभी आपको दही नहीं देगा। सब्जी की दुकान वाला कभी आपको मिठाई नहीं देगा, और मिठाई वाला दुकान कभी आपको दवाई नहीं देगा। जिसके पास जो होगा वो आगे वही देगा। जब एक खतीब, एक मुबल्लिग उसका अपना ही अपने मालिक से ताल्लुक कायम नहीं होगा तो वो सामीन को क्या इस मामले में देगा? सबसे पहली निशानी कामयाब खतीब और मुबल्लिग की ये है कि वो लोगों को दावत देने से पहले अपना ताल्लुक अपने रब से मजबूत कर दे, फिर ही वो लोगों को इस ताल्लुक मजबूत करने की दावत दे सकता है। आया कामयाब मुबल्लिग की दूसरी निशानी ये है, चाहे वक्त का इमाम ही बन जाए लेकिन वो कभी अपने इल्म की नुमाइश नहीं करता। और ये जितनी चीजें मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, ये जिक्र ही इसलिए कर रहा हूं कि आज इन चीजों का बहुत बड़ा फुकदान है, आज हमारे माशरे में नहीं मिलती। मैंने आपको बताया ना कि अवाम के बिगाड़ का बुनियादी कारण और वजह यही है कि खुतबा में वो चीजें नहीं। फरमाया कि असल खतीब, असल मुबल्लिग वही है, चाहे कितना ही बड़ा उसके पास इल्म हो, लेकिन वो कभी अपने इल्म की नुमाइश नहीं करता। देखते जाइए एक एक चीज को। आज हमारे माशरे के खुतबा मुबल्लिगीन इल्ला मन रहम रब्बी इल्ला माशाअल्लाह, ये चीजें गुम हो चुकी हैं। नबी करीम अलैहि सलाम का जमाना
इस वक्त तो हमारा हाल क्या है, अगर आप किसी खतीब के बारे में बोलेंगे ना ये बहुत बड़ा आलिम है, वो खुश हो जाएगा। आप अगर कहेंगे ना इससे ऐसा तो कोई आलिम ही नहीं दुनिया में, वो और ज्यादा खुश होगा। यानी कि ये चीजें, ये तस्करे आज हम खुतबा और मुबल्लिगीन को खुश कर देते हैं। हम अपने इल्म के बारे में चाहते हैं हर तरफ हमारे इल्मी तस्करे हों, दुनिया पूरी कहे कि इन जैसा कोई आलिम नहीं, इन जैसा कोई मुबल्लिग नहीं, इन जैसी इल्मियत किसी के पास। ये सारी सोचें इसीलिए आई हैं, जो असल खुतबा की जो शराइत थी वो हमने खत्म कर दी है। वगरना जिनके पास जो सही नमूने से खतीब थे, जो सही नमूने से मुबल्लिग थे, जिनके जुबानों में रब ने तासीर रखी थी, जो दुनिया के हालात बदल देते थे, पढ़े आप उनकी जिंदगियां। वो अपनी इल्म का तस्करा सुन के लोगों को कहते खबरदार, मेरे पास ये चीज नहीं है। आज किसी के इल्म को चढ़ाओ तो लोग खुश होते हैं, लेकिन सच्चे मुबल्लिगीन वो थे कि जिनके इल्म को चढ़ाओ तो वो नाराज हो जाते थे। हदीस किताब सही बुखारी के अंदर किताबुल जिज़िया के अंदर इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया कि बाब फी जिम्मतिल मुस्लिमीन, और यही हदीस कुछ अल्फाज से ज्यादा सही मुस्लिम के अंदर किताबुल हज के अंदर बाब फज़लिल मदीना, इन दोनों किताबों समेत बहुत सारी किताबों में हदीस मुबारक मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के दुनिया से चले जाने के बाद लोग आपस में बैठ के ये तस्करा करते थे सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। लोग कहते थे कि इनके पास कोई खुसूसी इल्म नहीं। समझ रहे हैं ना कि हमारे पास जो कुरान है, जो हमने जो हदीसें सुन रखी हैं, इसके अलावा कोई तीसरा इल्म भी है। जो खुसूसी इल्म है वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ सेना अली को दिया है। अब मदीना में, कूफा में, अरब में हर जगह ये तस्करा होता है कि अली के पास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़ा इल्म है, और ये खुसूसी नबी करीम अलैहिस्सलाम की इनायत है कि आपने ये इल्म सिर्फ सेना अली को दिया है। हालांकि देखें ये तस्करे तो बड़े अच्छे हो रहे हैं। हमारे माशरे का कोई बंदा होता तो खुश हो जाता है। लोग मेरे बारे में कह रहे हैं कि इसके पास तो बहुत सारा वो इल्म भी है जो दूसरों के पास नहीं है, लेकिन वो खुतबा ऐसे थे कि अपने इल्म की नुमाइश नहीं है। हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, लोगों को इकट्ठे करके खुतबा देते हैं और आप फरमाते हैं मा इंदना किताबुन नक़राउ इल्ला किताबुल्लाह व मा कान फी हादिही सहीफा। फरमाते हैं कि लोग मेरे बारे में मदीना में, कूफा में इधर तस्करा कर रहे हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कोई खुसूसी इल्म है। फरमाया से कोई बात नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जो इल्म तुम लोगों ने हासिल किया वही मैंने हासिल किया है। बाकी इतना है कि उनकी तलवार के साथ, उनकी मियान के साथ एक लिफाफा होता था, उसमें कुछ खुसूसी चीजें थी, वो भी कोई लंबी चौड़ी नहीं थी। हदीस में आता है कि चंद मदीने के फजाइल के मामलात थे, कुछ हुदूद के मामलात थे, कुछ दियत के मामलात थे, ऐसी कुछ चीजें थी। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि खबरदार मेरे बारे में कोई ऐसी बात ना करे कि अली ऐसी बातें जानता है जो कोई और नहीं जानता, बल्कि आपने फरमाया जो ऐसे कहता है फकत कज़ब, वो झूठा है, उसकी बात की तरफ कोई तवज्जो ना दे। कोई अगर मेरे इल्म को बढ़ा के ये नुक्ता पेश करता है तो मैं अली उसको ठपकी नहीं देता, बल्कि कहता हूं कि वो झूठा है। ये वो मुबल्लिग है। देखिए इनके अंदर कोई अपने इल्म की नुमाइश नहीं। असहाबे रसूल है, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के सामने बैठ के इल्म सीखा है, और यकीन जाने असहाबे रसूल के इल्म का अगर हम तस्करा करें तो ये मौजू बड़ा तवील हो जाए। लेकिन आप देखें कभी किसी सहाबी ने बैठ के अपने इल्म की तारीफ नहीं की। अगर किसी ने तारीफ की तो उसको डांटा। कि कामयाब मुबल्लिग की दूसरी निशानी ये है उसकी तकरीर का, उसकी तहरीर का, उसकी तजवीद का, उसकी किरात का, उसके उलूम का कतन ये मकसद नहीं कि दुनिया में मैं और ज्यादा चमक जाऊं। फरमाया कि कामयाब मुबल्लिग की दूसरी निशानी ये वो अपने इल्म की नुमाइश नहीं करता। और इसी के बाद तीसरी निशानी ये कि जिस तरह वो अपने इल्म की नुमाइश नहीं करता, इसी तरह वो अपने आप की भी नुमाइश नहीं करता। वो अपनी तारीफ सुन के
खुश नहीं होता। हमारे यहाँ आजकल खुतबा, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, हमारे यहाँ क्या होता है, हम आज खुश हो जाते हैं। हमारी कोई तारीफ करे, हमें कोई और बड़ा चढ़ा के पेश करे, तो आज के खतीब, आज के मुबल्लिग कहते हैं वाह वाह माशाल्लाह मैं तो कुछ बन चुका हूं। अब ये खराफातें जब खुतबा मुबल्लिगीन के अंदर आ चुकी हैं, जब हम खुद बीमार हैं तो बीमारों का इलाज क्या करें। तो उस दौर के जो खतीब होते थे वो बड़े आलिम थे, कयामत तक उनके जैसा कोई आलिम आ ही नहीं सकता, लेकिन कभी उन्होंने अपने लहजे से, अपने अंदाज से अपने आप को बड़ा साबित नहीं किया, अपनी जात की नुमाइश नहीं की। चंद मिसालों पे गौर करें। हदीस की किताब सुनन नबी दाऊद के अंदर किताब उस-सलात के अंदर एक बाब है कि वक्त जरूरत एक इमाम खुतबे से उतरे तो उसका बयान, खुतबे को छोड़ के मिंबर से उतर कर जरूरत के पेश नजर जाए उसका बयान। हदीस आती है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम खुतबा दे रहे हैं, वो जात हैं कि जिनसे बड़ा तो कोई खलक में आलिम ही नहीं, इतने बड़े खतीब हैं, लोगों को खुतबा दे रहे हैं, लेकिन देखें सादगी कितनी है, आजिज़ी कितनी है, अपनी जात के अंदर कभी अपने आप को बड़ा महसूस नहीं करवाया। हदीस में आता है आप खुतबा दे रहे हैं, वजाअल हसन वल हुसैन, नबी करीम अलैहिस्सलाम के खुतबे के दौरान सैयदना हसन आ गए, सैयदना हुसैन आ गए रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा। साहबी फरमाते वालैहिमा कमीज़ाने अहमराने, दोनों ने सुर्ख जोड़े पहने हुए हैं, लेकिन अभी बच्चे ही है, बचपना है। आते हुए वयासरान फयकुमान, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम खुतबा देते हुए आपने नजरें उठाई कि आज मस्जिद नबी में ये दो नन्हे से बच्चे आ गए हैं, हसनैन करीमैन आ गए हैं, जन्नत के दो शहजादे सरदार आ गए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जैसे देखा नन्हे हैं, गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठकर चलने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज पर गौर करें। सामने असहाब की जमात है, वो जमात है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के इशारे से वो जाने कटवाने में फखर समझते हैं। आप कह सकते थे अबू बकर आप जरा इनको थोड़ा उठा के घर छोड़ के आ जाए, यहां लेके आ जाए, उमर जरा आप उठें, उस्मान जरा आप उठ के जाएं, अली आपके शहजादे हैं, आप जाएं इनको उठा के ले आए या इनको घर छोड़ के आ जाएं। सहाबा का जुम्मे गफीर गए, लेकिन जर्रे बराबर देखें कि इस खतीब ने अपने आप को ऊंचा नहीं रखा, चलते हुए खुतबे को रोक देते हैं, खुतबे को रोक दिया। हदीस में आता चले फअखज़हुमा, दोनों को लिया, फसैदा बिहिमुल मिंबर, जिस मिंबर पर खुतबा दे रहे थे ला के उन दोनों को वहां बिठा दिया। ये चीजें गौर करने की, मैं आपको अक्सर एक चीज कहता हूं कि कुरान और सुन्नत का इल्म एक समंदर की तरह है, और समंदर में सफर करने वाले दो किस्म के बंदे हैं। एक तो वही जो किश्तियों में घूम घूम के इस खित्ते से उस खित्ते, इस मुल्क से उस मुल्क, उनको जर्रे बराबर पता नहीं कि समंदर में है क्या, और दूसरे वो हैं जो तहों में जाके देखते हैं कि समंदर के तह में क्या है, कभी हीरे लेकर आए, कभी मोती लेकर आए। कुरान का इल्म भी समंदर की तरह है, इस दीन का इल्म भी एक समंदर की तरह है। कुछ ऐसे बंदे हैं जो इनकी गहराइयों में जाकर बड़े अमीक लेकर आते हैं, लेकिन दुख की बात है कि आज हम वो नहीं हैं। हम उन्हीं मलाहों की तरह किस्तियां चलाने वाले हैं, जिंदगियां खप गई। इन आयात को पढ़ते, इन अहादीस को पढ़ते, सुनते सुनाते कभी गहराई में नहीं गए। तो कहा कि कामयाब खतीब जिसकी अपनी मंजिल भी जन्नत, और जो अपने सामीन को भी लेके जाए जन्नत, उसकी तीसरी निशानी ये है वो कभी अपने आप की नुमाइश नहीं करता कि मैं ये भी हूं, मैं वो भी हूं। अगली मिसाल पे गौर करें, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस अली बिन अबी तालिब की सीरीज के सैयदना अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु गए, जिनके इल्म, जिनकी शख्सियत कितनी पुरवकार है, हमारे पास वो कलिमात नहीं। लेकिन हदीस में आता है कि मदीने तैयबा का आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, मामलात को देख रहे हैं, किसी ने आके इत्तला दी, आपने देखा कि कुछ लोग मदीने में ऐसे भी हैं जो मेरे बारे में ये तबसरा करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तआला की अव्वल बारी है, अबू बकर उमर बाद में है। मैं आपको पहले कह चुका था कि आज हम, हमारा माशरा, हमारे खुतबा, मुबल्लिगीन, वाइज़ीन, हम तो तारीफ सुन के खुश होते हैं,
आज हम जैसे कमजोर खतीब को आके कोई कह देना हजरत आप जैसा तो कोई आलिम ही नहीं, आप तो पहले नंबर पे, बाग बहार हो जाएगा कि माशाअल्लाह ये मेरा सही मुरीद निकला, इसने सबको जीरो करके मुझे हीरो कर दिया। हम अपनी शख्सियत की नुमाइश करते हुए खुश होते, लेकिन इन मुबल्लिगीन को देखें, इन खुतबा और वाइज़ीन को देखें कैसे है। मदीना में पता चला कि लोग ये कह रहे हैं, आप आए मिंबर पर खड़े हुए, खुतबे में पहला सवाल है, फरमाया मन खैरु हाज़िहिल उम्मह बादा नबीहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया बताओ मुझे आज कि इस उम्मत में सबसे बेहतरीन इंसान कौन है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बाद सबसे अदीम कौन है। हदीस में आता है जो सामने बंदा बैठा था कहने लगा अंत या अमीर अल मोमिनीन, है अमीर अल मोमिनीन आप हैं, ऐ अली बिन नबी तालिब आप हैं। आपने जैसे ही, क्योंकि आप तो मामलात को समझ चुके थे, सवाल करना भी मकसद रखता था, जवाब सुनना भी एक मकसद रखता था। जैसे कहने वाले ने कहा कि अंत या अमीर अल मोमिनीन, अमीर अल मोमिनीन आप सबसे आला हैं। आपने फरमाया कि अल्लाह नहीं नहीं नहीं, आपको गलती लगी है, बल अबू बकर, नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले अदीम इंसान अबू बकर है, सुम्मा उमर, उसके बाद उमर है। पता चला कि उम्मत की दिलों को धोने वाले जो मुबल्लिगीन थे, जिनकी मजलिसों में बैठने वाले, जिनके खुतबात को सुनने वाले सामीन सारे के सारे करीब करीब औलिया अल्लाह थे, अल्लाह वाले थे, अल्लाह के दीन के करीब थे। इन खुतबा और मुबल्लिगीन में यह था ये अपने आप को बुलंद करना नहीं चाहते थे। एक एक चीज पे गौर करें, सारी चीजें हमसे मफकूद है, खो चुके हैं हम, इल्ला माशाअल्लाह। और फरमाया कि चौथी निशानी कामयाब खतीब की, कामयाब मुबल्लिग की, जो अपनी भी आक़िबत संवार देगा और उसके सामीन भी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएंगे, उसकी जिंदगी में जर्रे बराबर दिखलावा नहीं होगा। दिखलावे का मकसद यह है कि वो अपनी कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी अपना काम लोगों को देख के नहीं करेगा कि लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग इस मामले को वाह वाह करेंगे। देखें ये चीजें कितनी आम है और ये इतना मायूब काम है। यकीन जानो आगे आप अहादीस सुनेंगे, अवाम तो ये समझती है कि उल्मा बड़े खुश नसीब है, इन्होंने दीन सीखा है, इन्होंने दीन पढ़ा है और ये कौमों की क़ियादत कर रखे हैं। लेकिन अल्लाह के अगर कुरान को पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़े, अगर सबसे ज्यादा सख्ती से पकड़े जाने वाले हैं तो कौमों के उलमा हैं। और यही वजह है, मौका मिला तो आपके सामने मिसालें जिक्र करता हूं, उम्मत में जितने बड़े अइम्मा और उलमा थे अक्सर उनको रोता हुआ पाया गया, क्योंकि वो इन चीजों को समझते थे कि रब ने जितनी इज्जत दी है इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी। कि फरमाया चौथी निशानी, ये रियाकारी इतनी बड़ी खतरनाक चीज है। हदीस की किताब मुस्तदरक हाकिम के अंदर, और ये चीज सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, सबके लिए है। लेकिन आज मेरा मौजू ये है कि सही दुरुस्त खतीब कौन है, या खतीब कैसा होना चाहिए, या खुतबा और मुबल्लिगीन मंजिल मकसूद को पा जाने वाले कौन से। इस वजह से मैं बार बार खुतबा का तस्करा कर रहा हूं, वगरना ये चीजें हर एक के लिए अहमियत की हामिल है। मुस्तदरक हाकिम के अंदर किताबुल जिहाद के अंदर इमाम साहब एक हदीस लाते हैं कि एक बंदा नबी करीम इस्लाम के पास आया। हदीस के रावी सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं आया और बड़ा अजीम सवाल किया। आने वाले ने ये पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अकिफुल मौकिफ, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम आम बंदा नहीं है, मुजाहिद है। मुजाहिद फजाइल के एतबार से मुजाहिद को कोई नहीं पहुंच सकता, सबसे आला मुजाहिद। पूछा अल्लाह के नबी इन्नी अकिफुल मौकिफ, मैं जिहाद के मैदान में मरने के लिए, अपनी जान को कुर्बान करने के लिए खड़ा होता हूं, लेकिन मेरे दिल में इरादे दो होते हैं। उनमें पहला इरादा यह होता है कि इन्नी उरीदु वजह अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। अगर इस मैदान में, इस मक्तल में मेरी जान कुर्बान हो जाए, मेरा अल्लाह खुश हो जाए, मेरी पहली नजर अल्लाह की रजा पर है। उसके बाद दूसरी चीज
फरमाते हैं कि इन्नी उरीदु अन यरन नास मौतनी। दूसरी ये भी चीज होती है कि इससे लड़ूंगा कि लोग मेरे करतब देख के कहेंगे वाह क्या इसका लड़ना है, जोहर दिखाऊंगा। अव्वल मकसद अल्लाह की रजा है, ये नहीं कि अल्लाह की रजा के लिए नहीं, वो अव्वल दर्जा उसका। लेकिन साथों साथ जहन में दिल में ये बात भी आती है कि लोगों को भी दिखलाऊं, लोग भी मुझे कम न जाने। साहबी फरमाते हैं फसकत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। फलम यरुद्द अलैहि शैया, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया। साइल चुप खड़ा है, मैंने सवाल पेश कर दिया, अब जवाब देखूं क्या आता है। साहबी फरमाते अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम चुप थे हत्ता नज़लत, अल्लाह ने जवाब आसमानों से उतार दिया। अल्लाह ने कुरान हकीम की आयत नाज़िल फरमाई फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। ए हबीब इनके सामने ये कुरान की आयत पढ़ के इस सवाल का जवाब दे दे। फमन कान यरजू लिका रब्बिही, जो अपने रब से मुलाकात का इरादा करता है, मर के अपने रब के हुजूर जाना चाहता है, फलयअमल अमलन सालिहा, इसको चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए नेकियां करे। वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा, इसके ज़हन में जो दूसरा जुमला आया ये भी शिर्क है, ये भी अल्लाह को गवारा नहीं। तफसीर इब्न अबी हातिम के अंदर सूरतुल बकरा की तफसीर में इन आया फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, इमाम इब्न अबी हातिम सही सनद के साथ ये हदीस लाते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाया करते थे लोगों आपने शिर्क का तज़किरा सुना है, बड़ा नुकसानकार है, लेकिन फरमाया कि हुवा अख्फा मिन दबीबिन नमल, वो जो चूंटी चलती है ना चूंटी, फरमाया कि चूंटी के कदमों की जो गुनगुनाहट है शिर्क इससे भी छोटा है, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप सोचेंगे तक नहीं, ये आपकी जिंदगी में आ जाएगा। और फरमाया ये रियाकारी ये शिरकी है, जब आ गया फरमा फिर कामयाबी का कोई तसव्वुर नहीं। सही बुखारी के अंदर किताब रिका के अंदर इमाम बुखारी ने एक बाब कायम किया है, बाबुर रिया। हदीस लाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन सम्मा सम्मा अल्लाह, जो कि लोगों की नजरों में हीरो बनना चाहते हैं अल्लाह उसे बना देगा। ये नहीं कि रब ताला नहीं बनाएगा, अल्लाह ताला उसे बना देगा, लेकिन इस चीज के मिलने के नतीजे में उसकी आखिरत बर्बाद हो गई। और ये चीज मैं आपके सामने जिक्र कर चाहता कि चौथी चीज के वक़्त का मुबल्लिग, वक़्त का दाई, वक़्त का खतीब वो रियाकारी से महफूज हो, इसलिए कि सबसे ज्यादा खतरा और खदशा उसी को होता है, खतीब और मुबल्लिग को। तकरीर करने के लिए ऐसी कई आजकल मिसालें होती है, मौलवी साहब का छोटा नाम लिखें वो गुस्सा करेगा, इश्तिहार में मेरा नाम छोटा क्यों है, और आप स्टेज पे 4 अलकाब कम दें तो खुतबा मुबल्लिगीन गुस्से में जाते हैं, आपने मेरा नाम से क्यों नहीं लिया। कई ऐसी चीजें होती हैं कि आप देखें कि हम कमजोर खुतबा, आजकल के हम कमजोर मुबल्लिगीन जो हम तबीब मरीज बन चुके हैं, दुआ करे अल्लाह हमें सेहताबी अता फरमाए। वो ये चीज भी है कि लिल्लाहियत कम है और रियाकारी बहुत ज्यादा है। यही वजह है जब हम हदीसों को पढ़ते हैं फिर वो हदीस समझ में आती है। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने अपनी सही मुस्लिम के अंदर रियाकारी का बाब ला के हदीस जिक्र की। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उम्मत के अव्वलीन मुहद्दिसीन और उलमा में शामिल होते। हदीस में आता है कि एक दिन कोई हदीस सुना रहे हैं, फरमाते हैं समेतो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। ये कहने के बाद आगे कहने की तौफीक नहीं होती, रोते हैं। हत्ता हदीस में आता है कि बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। जुमले भी आसान हैं, कलिमात भी आसान है, मैंने सुना दी, आपने सुन लिए, लेकिन अपने जहनों पे जोर दें, अपने दिलों को हाजिर रखें, मुझे बताएं कि रोना कोई आसान है? फिर इस तरह रोना के बेहोश होकर गिर जाना हमारे जहनों, हमारे ईमानों के हिसाब से तो नामुमकिन है,
लेकिन ये वो मर्द मुजाहिद थे, उस अजीम मुरब्बी के तरबियत याफ्ता के। मुमकिन था हदीस पढ़ने से पहले बेहोश होकर गिर पड़े। ताबी फरमाते कुछ देर के बाद उठे, फिर फरमाया समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया। लेकिन हदीस पढ़ने से पहले फिर रो पड़ते हैं, फिर रो के जमीन पर गिर पड़े, फिर तीसरी बार होश आया, फिर फरमाते समय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से सुना। हदीस में आता है अब तीसरी बार जरा गम के लहजे में, अफसुर्दा हालत में आहिस्ता आहिस्ता बोलते हैं। फरमाते मैंने अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम से सुना, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल कयामत के दिन मेरी उम्मत में सबसे पहले जो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे वो 3 किस्म के लोग होंगे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन तीनों में से एक वक़्त का आलिम भी होगा, वक़्त का कुरान का कारी भी होगा, दीन का इल्म रखने वाला भी होगा, दीन की सूझबूझ रखने वाला भी होगा। आज महशर के मैदान में इतनी सारी खल्क के सामने जब उसे लाया जाएगा, अल्लाह पाक उसे पूछेंगे कि बता मेरे बंदे तुझे मैंने जिंदगी दी, मैंने तुझे हयाती दी, मैंने तुझे बड़ी नेमतों से नवाजा, बता के तूने इस दुनिया में मेरे लिए क्या किया। फरमाया अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगला बंदा जवाब देता है अल्लाह मैंने तेरे दीन का इल्म सीखा, मैंने तेरे कुरान का इल्म सीखा। अल्लाह पाक फरमाने नहीं तूने मेरे लिए नहीं सीखा, तूने दुनिया से दाद वसूल करने के लिए सीखा। तू बड़ा खतीब था, बड़ा मुबल्लिग था, बड़ा कारी था, लेकिन तेरी नजरें मुझ पर नहीं खल्क पे हुआ करती थी। दुनिया कैसे बेहतरीन तफसीरें करती है ये सुनना तू चाहता था और ये तू सुनता रहा। वो कहेगा नहीं अल्लाह मैंने तेरे लिए किया। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाएगा कज़ब्त, तूने झूठ बोला। हुक्म होगा कि फरिश्तों से पकड़ो और जहन्नम की आग में डाल दो। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इस वजह से उम्मत का आलिम हूँ, डरता हूँ कहीं मेरे किसी मामले में दिखलावा ना जाए। जो हमारे उम्मत के असलाफ थे, इमाम इब्राहिम नखी रहमहुल्लाह बहुत बड़े मारूफ ताबई, इमाम वकी बिन जर्राह ने अपनी किताब ज़ुहद के अंदर एक बात बयान किया गया कि जुबानों से, जुबानों के कलेमात से बड़ी पकड़ होती है उसका बयान। नीचे असर लेकर आए उनके ताबई, वो भी इमाम है, उस्ताद भी इमाम तो शागिर्द भी इमाम। शागिर्द है इमाम आमश, उस्ताद है इब्राहिम नखी। इमाम आमश फरमाते हैं मैं कुरान का मुसहफ लेके इब्राहिम में जाता था, इब्राहिम नखी के पास। जब इस बंदे के पास जाता तो ये कुरान पढ़ता रहता। और यकीन जाने ये हम अवाम को नहीं कहते, ये हम मौलवियों की बहुत बड़ी कोताही है। इल्ला माशाल्लाह आपने किसी मौलवी को नहीं देखा होगा जो कुरान खोल के पढ़ रहा हो। मस्जिदों में जाएं, बाबे बाबे आपको नजर आएंगे, बूढ़े बूढ़े लोग आपको नजर आएंगे। जुम्मे का दिन सूरह कहफ पढ़ रहा हूँ, वैसे ही अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ। आप अपने मस्जिद के इधर उधर दाएं बाएं देखें और दूसरे लोग आपको कुरान के तर्जुमे के पढ़ने के या तिलावत करने के आदी नजर आएंगे, लेकिन मौलवी बहुत कम गए। क्योंकि जब अल्लाह वाले ही न रहे, ये काम तो अल्लाह वाले करेंगे। वो अल्लाह वाले लोग थे, उस्ताद भी अल्लाह वाला, शागिर्द भी अल्लाह वाला। ये शागिर्द कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद को देखा, अक्सर अल्लाह का कुरान पढ़ते रहते थे, लेकिन जिससे ही कोई बाहर से बंदा आता फगत्ता, फिलफौर कुरान हकीम को साइड से करके ऊपर पर्दा डाल देते थे। आखिर मैंने एक दिन पूछा कि उस्ताद ये क्या बात है? अब कुरान हकीम जैसे ही बाहर से कोई आता है, दरवाजा खटखटाता है, सदा देते हैं, आप फिलफौर कुरान बंद कर देते हैं। फरमाया सिर्फ इस वजह से डरता हूं कहीं लोग मेरे बारे में ये न कहें कि ये अच्छा हो गया, ये कुरान बहुत पढ़ता है। अगर ये चीज आ गई तो कहीं मैं लोगों के इन बातों की वजह से दिखलावे में ना जाऊं कि ये तबाही है, ये बर्बादी है। और ये चीज बाकियों के बनिस्बत खुतबा और मुबल्लिगीन में बहुत ज्यादा पाई जाती है। डॉक्टर जाकिर नायक को आप सुनते हैं ना, वो एक खुतबे में बड़ी कीमती बात करते हैं। वो कहते हैं शैतान तो हर बंदे के पीछे छोड़ा गया है, लेकिन जो खुतबा मुबल्लिगीन वाइजीन के पीछे छोड़े गए वो शैतान भी बड़े ताकतवर है। और आज हमारे माशरे के अंदर ये जो हम मौलवियों की तकरीरों के आगे पीछे अलकाब, लकब, शेखुल इस्लाम, अल्लामा, फहामा, प्रोफेसर, डॉक्टर,
मुहद्दिसुल असर, मुहक्किकुल असर, शहनशाह खिताबत, शहबाज खिताबत, शाहीन खिताबत, ये सारा कुछ पढ़ लें। आजकल के इश्तिहार देख लीजिए, आजकल जलसों में क्या होता है। हजरत साहब आ रहे हैं, इतने सारे लक़ब में, जिंदगी गुजर गई आपकी भी कलमा पढ़ते हुए, मेरी भी कलमा पढ़ते हुए। कभी अबू बकर के आने से पहले किसी ने कहा कि बहुत बड़े खतीब आ रहे हैं। जरा उमर के खुतबे से पहले किसी ने कहा, ओ हजरत अल्लामा फहामा सिना उस्मान कभी खुतबा देने के लिए आए हो, और वहां के सेक्रेटरी ने कहा, बड़े खतीब, बड़े मुबल्लिग, बड़े खतीब, खतीब बेमिसाल, खतीब बेबाक। सारा मुआशरा जाके देखें और यकीन जाने इसमें मौलवियों का कसूर भी है और अवाम का कसूर भी है। कई मौलवी आप देखेंगे दूसरे दिन तकरीर करके पूछते हैं, मेरी तकरीर कैसी रही, मेरी तकरीर अच्छी रही कि नहीं रही, आपके इलाके वालों को मेरी तकरीर कैसी लगी। आपके तरह स्पीकर कमजोर थे, अगर वो अच्छे होते तो मैं और ज्यादा माशाल्लाह क़यामत बर्पा कर देता। ये दीन है, ये कोई शरीयत है, ये क्यों कहा जा रहा है। नमाज इबादत के, रोजा इबादत के, हज इबादत के, सदका इबादत के, खैरात इबादत के, तकरीर भी इबादत के। खतीब ये समझ कर करे मैंने अल्लाह के लिए की, और सामीन ये समझें कि अल्लाह के दर का नुमाइंदा आया था, रब का पैगाम छोड़ के गया। न आम के अंदर ये सोच रही, नहीं खुतबा के अंदर सोच रही। फरमाया कि चौथी चीज कामयाब खतीब की, कामयाब मुबल्लिग की, मैंने आपके सामने इब्तिदा में कहा, हालात क्यों नहीं बदलते। जब बदलने वालों के अंदर वो सलाहियत ना रही तो हालात कैसे बदले। फरमाया कि पांचवी चीज एक कामयाब खतीब की, कामयाब मुबल्लिग की ये होती है, वो ये फन समझकर नहीं कर रहा होता, वो ये तकरीर कर रहा होता है कि दीन की ये दावत लोगों तक पहुंचे। उसका ये मकसद होता है, उसकी सोच बड़ी अजीम होती है। मैं तो मुख्तसर से सालों तक जिंदा हूं, वो भी कन्फर्म नहीं, महीनों सालों तक मेरी जिंदगी है। मैं ये दावत छोड़कर जाऊं, कल मेरी जिंदगी का सफर खत्म हो जाए, लोग मुझे दफन करके आए, लेकिन मेरा मुक्तदी, मेरी तबलीग पे जिसकी इस्लाह हुई, वो अल्लाह के दीन से जुड़ा रहे, ताकि ये नेकियां मुझे मिलती रहे। मैं किताब लिखूं, लोग बड़ी देर तक पढ़ते रहे, और ये अजर और सवाब का सिलसिला ठंडी ठंडी हवाओं की सूरत में मुझे कब्र में मिलता रहे। तालीम समझकर, तबलीग समझकर। सबसे बड़े मुबल्लिग थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन खुतबे का मकसद क्या होता था? फन का इजहार करना नहीं। आजकल क्या होता है, खतीब चीख चीख के, खतीब क्या ये कुर्रा आते थे मिस्र से आए हैं, ये यमन से लाए गए हैं, ये इंडोनेशिया के बहुत बड़े कारी है, ये मलाइशिया से आए हैं। कान पे हाथ रखा, 3 आयतें 4 आयतें इकट्ठे पढ़ ली, सांस फूल गई, चेहरा लाल हो गया, लोग अश अश करके उठे। न अवाम ने सोचा, न कुरान ने सोचा, क्या यही दीन है? मजलिसें सजा के कुरान हकीम का मुकाबला करना दीन होता तो मस्जिद नबवी में होता। मिलते ही नहीं है सहाबा के जमाने में, ताबईन के जमाने में। आज हमने दीन को, दावत को, तबलीग को, तिलावत को एक फन समझ कर रखा है। जैसे फनकार होते हैं ना, फन का इजहार करते, खतीब भी अपने फन का इजहार करते हैं। गजब की आवाज थी और गजब का सुर था। जब तक तकरीर चलती रही, मैदान पे सन्नाटा छाया हुआ था। अल्लाह अल्लाह, बड़ा मजा आया। नबी करीम इस्लाम ने तो ये तकरीर नहीं की, मकसद होता था लोगों तक तालीम पहुंचाना, लोगों को अल्लाह का तारुफ देना, आखिरत की हकीकत से लोगों को वाकिफ करना। सुनबी दाऊद किताब सलात, इमाम साहब आप काम करते, मन ज़कर तवर्रुक, जनाब मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खतबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें खुतबा दिया, लेकिन फ़अल्लमना, खुतबे में हमें अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने मामलात सिखलाए। वो बय्यन लना सुन्नतना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अपनी सुन्नती जिंदगी के आदाब सिखलाए। फ़अल्लमना सलातना, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने नमाज का तरीका हमें सिखलाया। सही मुस्लिम
किताब सलातिल मुसाफिरीन बाब इस्लाम अमर इब्न अंबसा, दुनिया के किसी दूर के खित्ते से आने वाला आया, नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरबार में पूछा, अल्लाह के नबी में बड़ा सफर करके आया हूँ दीन सीखने के लिए। नबियों के ताजदार हैं, इमामों के इमाम हैं, सरदारों के सरदार हैं, इज्जत के लिए अजमत के लिए हमारे पास वो कलिमात नहीं जो कहें अल्लाह की मखलूक में सबसे आला और अरफा। लेकिन हदीस में आता है उस बंदे से मुखातिब होकर बैठते फरमाते, सुन मैं तुझे वुजू का तरीका सिखलाता हूँ। और ये चीजें अगर बड़े मौली से पूछे वो कहेंगे ये तो मस्जिद के मौली से पूछ लो, मेरे पास के बड़े बड़े मसले लेकर आ। फरमाया खबरदार, पांचवी चीज कामयाब मुबल्लिग की ये होती है, वो दीन को एक तालीम समझकर लोगों को दे रहा होता है। उस्ताद होता है, कागज कलम पकड़ा, चाक पकड़ा, पेन पकड़ी, लोगों को सिखला रहा है, स्टूडेंट को सिखला रहा है। मकसद होता है कि ये तालीम जो मेरे सीने में है इसको ट्रांसफर करूं तुलबा की तरफ। फरमाया कि असल खतीब वही है जो अपनी तालीम को लोगों की तरफ इस तरह मुतवज्जे करे। और फरमाया कि पांचवी निशानी ये होती है कामयाब खतीब की, कामयाब मुबल्लिग की, उसकी जुबान का मामला कभी आपको बिगड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। आजकल हमारे यहाँ खुतबा कैसे होते हैं, मुल्क के बड़े बड़े खतीब हैं, फुला खतीब बहुत बड़ा है, फुला खतीब बहुत बड़ा है, इल्ला माशाअल्लाह। आप देखें फरमाया कि खतीब मुबल्लिग जन्नत की तरफ ले जाने वाला वो है, लोगों की इस्लाह करता है, इस कदर अल्लाह रसूल की तालीम पर चलता है, तुम कुछ भी करो उसका इखलाक कभी नहीं बिगड़ेगा। आजकल हमारे खुतबा मुबल्लिगीन की तकरीर में सुने, वो कहता है वो शैतान है, वो इब्लीस है, वो लईन है, वो आप सुने लंगड़ा शैतान है, वो फुला जो है वो बेंगा शैतान है, वो फुला ऐसा, वो फुला ऐसा। फिर मसलकों के नाम, फिर फिरकों के नाम, फिर तंजीमों के नाम, फिर पार्टियों के नाम, फिर जमातों के नाम, बरस पड़ते एक दूसरे पर। और नीचे जो शामिल होते हैं वो बड़े खुश होते हैं, हजरत ने आज तो फुला को बड़ा जलील कर दिया। जब कौमों की क़ियादत करने वालों का अखलाक ही ऐसा होगा तो कौमों की क़ियादत ऐसी होगी जैसे हो रही है। जो असल मुबल्लिग थे, आप उनकी जिंदगियां पढ़े, ऐसे बाअखलाक थे, ऐसे कुरान और सुन्नत के कदरदान थे, लोगों ने कुछ भी कहा लेकिन कभी उनकी जुबानों पर गलत कलिमात नहीं आई। एक मिसाल पे गौर करें, सही बुखारी किताबुल जुमा, इमाम साहब ने बात क्या किया, अर्रुख्सा इल्लम यहजुरिल जुमा फिल मतर, हदीस लाए। अब्दुल्लाह बिन अब्बास हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुतबे के लिए जुम्मे का दिन है, खुतबे के लिए बैठे, मोहसिन ने अज़ान कही और अज़ान में मोहसिन ने जब हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह कहना चाहा, मदीना में बरसात हो रही थी, आप मोहसिन की तरफ मुखातिब हुए, आपने फरमाया कि आज हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह नहीं कहना, सल्लू फी रिहालिकुम सल्लू फी बुयूतिकुम, आज ये कहो कि लोगों आज की नमाज अपने घर में पढ़ लो, जो मस्जिद में आ गए सो आ गए, बाकियों को आने का पाबंद नहीं करते। जब सहाबी ने ये कहा, हदीस में आता है जो बाकी लोग बैठे थे, फकअन्नन्नास इस्तनकरूहा, वो लोग कहने लगे कि अब्दुल्ला ये कैसे कर रहे हो, ये तो गलत है। हदीस में आता है नज़र बादुहुम मिला बादिन, आपस में लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे, ये तो गलत कर रहा है। अगर होता कोई हमारे माशरे का खतीब, कोई मुबल्लिग, कोई मौलवी, कोई वाइज, तो पहले तो ये बोलता कि तेरी हैसियत क्या है, तुझे आता क्या है, तू होता कौन है, तूने किताब पढ़े हैं, तूने शरीयत को पढ़ा है। जब कौमों को सिखाने वालों का मिजाज ये होगा तो कौमें कैसे सुधरेंगी। वो जमाना था और ये मिंबर पर वो बंदा बैठा है जिनके इल्म के लिए मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब, अल्लाह अब्दुल्लाह बिन अब्बास को कुरान का आलिम बना दे। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम का सहाबी भी है, खानदान अहल बैत का फर्द भी है, इस वक्त मदीना में मक्का में मुसलमानों का सबसे बड़ा आलिम भी है, कुरान का सबसे बड़ा मुफस्सिर भी है। लेकिन हदीस में आता है कहने वालों ने कुछ भी कहा, लेकिन अब्दुल्लाह बिन उमर के चेहरे पे वही मुस्कुराहट, जुबान पे जुमले कौन से आपने फरमाया वअलहु मन हुवा खैरुम मिन्नी, मदीना वालों ये काम मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मैंने इसलिए किया है कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने ये काम अपनी जिंदगी में से करवाया था, इसलिए मैं कर रहा हूं। किस कदर बुर्दबारी है, ये है खतीब। और फरमाया कि कामयाब खतीब की ये निशानी होती है, वो संजीदा होता है। आजकल देखे ना, वो
मशकरी मजाक, ऐसे ऐसे खतीब भी हैं, लोगों को इतना हंसाते हैं कि लोग हंस हंस के गिर जाते हैं। ये दीन की तकरीर है, ये मस्जिद है, ये जलसा है, सर पे अमामा है, मुंह में दाढ़ी है, ये दीन सुनाने के लिए आए हैं, ये हंसना है। और कभी कभार देखें कि इस कदर शेर और शायरी की असल बात ही भूल जाए कि मामला क्या चल रहा था। चले जाइए जलसों में क्या होता है, खतीब तकरीर कर रहा है, लोग ऊपर से पैसे फेंक रहे हैं। ये तवाइफों के अंदर तो हमने सुना ही, लेकिन मौलवियों के लिए कब से रवा है। सबसे बड़े खतीब जिसका खुतबा ना सुने तो खजी का तना भी रो उठे, मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम। वो कैसे खुतबा होता था, ये आपके असहाब थे जिन जैसा खतीब कोई नहीं आ सकता। क्या थी भला इस जमाने में वो चीजें, ये कहां से चीज आ गई। ये तो खुतबा फरमाया कि खतीब को खबरदार होना चाहिए। सही बुखारी के अंदर किताबुल जुमा के अंदर बाब फज़्लिल जुमा, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया खतीब जब खुतबा देता है तो सामीन में अल्लाह के फरिश्ते भी होते हैं। फरमाया वइदा जलसल इमाम तब वो सुहुफ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुम्मे के दिन फरिश्ते बाहर खड़े होकर बैठकर दफ्तरों में नाम लिखते हैं, आज कौन आया, किस टाइम आया, सबके नाम इंदराज होते रहते हैं। लेकिन अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब खतीब खुतबा शुरू करता है, आपने फरमाया फरिश्ते बाहर से उठ के उस मजलिस में आके बैठते हैं, यस्तमिऊन ज़िक्र, खुतबा सुनते हैं। फरमाया सिर्फ जुम्मा ही नहीं, सही मुस्लिम किताब ज़िक्र व दुआ बाब ये चैप्टर फस्लुल इज्तिमा, फरमाया वमत्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनाह व गशियतहुमुर रहमह व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन मजलिसों में दीन की दावत दी जाती है, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ऐसी मजलिसों में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। खुतबा मुबल्लिगीन की तकरीरें फरिश्ते सुनते हैं। फरमाया ये तो फिर भी छोटी बात है, व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु, अल्लाह आसमानों पर इनका तस्करा करते हैं कि ये जमीनों पर क्या कर रहे हैं। ये खतीब तकरीर भी करें, आजकल तो सोशल मीडिया है, देखो क्या हो रहा है, खतीब तकरीर कर रहा है, लोग नाच रहे हैं, खतीब तकरीर कर रहा है, बड़ी हंसी बड़ी मजा। उस सिंध में तो बड़ी बुराई है, लेकिन पंजाब तो 4 कदम आगे है। शेर व शायरी सारा तसन्नु बना बना के इस तरह आवाज को पेश करेंगे कि लोग झूम उठे, मजमा अश करके उठे कि हजरत ने कमाल कर दिया। अरे दीन कमाल के लिए नहीं है, दीन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने का नाम है। ये तकरीर, ये खतीब, ये खिताबत क्यों है? लोगों को अल्लाह के दीन की तरफ दावत देना। और फरमाया कामयाब खतीब वो है जो अपने खुतबे में, अपनी तकरीर में न अपने आप को नुमाया पेश करे, न अपनी आवाज की नुमाइश करे, न अपने इल्म को पेश करे, बल्कि उसकी खिताबत का मकसद क्या हो कि लोगों को हाथ से पकड़ के अल्लाह के हुजूर पेश कर दूं। पहचानो अपने मालिक को। सबसे बड़े खतीब हमारे लिए मिसाली तो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, लोगों आपके लिए सबसे बड़ी मिसाल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं कुरान ने फरमाया वमा ताकुमुर रसूलु फखुजू, मुसलमानों जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम दे ले लो। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। जो मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चला वो अल्लाह का महबूब बन गया। बड़े दुख की बात है, सारे मकतबे फिक्र के मुसलमान लड़ते रहते हैं। नमाज इस तरह पढ़नी चाहिए, सुन्नत से साबित अज़ान इस तरह है, सुन्नत से साबित कलमा इस तरह है, सुन्नत से साबित तबीयत तबलीग इस तरह, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि सुन्नत से साबित तकरीर किस तरह है। ये जो आप किस्से कहानियां, शेर शायरी, ये नोटों की बरसात, ये सुन्नत से है कोई? कुछ भी नहीं। नबी करीम इस्लाम तकरीर कैसे करते थे? नबूवत के 30 साल देख ले, कभी आपने हंसाया हो? लोग हंस हंस के गिर पड़ेगा। और यकीन जाने से मौलवियों का कसूर नहीं, हम अवाम भी बराबर की शरीक है।
ऐसे मौलियों को हम चंदा देके इकट्ठा करके बुलाते हैं कि आओ हमें दीन सुनाओ। ये दीन है, दीन कैसे होता था, हमारे सरदार कैसे खुतबा देते थे, कामयाब खतीब कैसे होते। बुखारी शरीफ के अंदर किताब तफसीर के अंदर इमाम ज़ाहब ने एक बाब बयान किया, लैसा अलल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति जुनाहुन फीमा ताइमू। इमाम साहब हदीस लाए, साहब फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया, इस कदर लोगों में आखिरत का डर पैदा हुआ, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। फगत्ता असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजूहहुम, मजलिस में बैठे हुए असहाब रसूल ने अपने चेहरों पर चादरें डाल दी। वलहुम हनीनुन, और मैं सुन रहा था कि धाड़े मार कर रो रहे थे। ये वो खतीब है। हदीस किताब सुनन नसाई के अंदर किताबुल जनाइज के अंदर आपको पूरा बाब मिलेगा, अत्तअव्वुज़ मिन अज़ाबिल कब्र। सैयदा अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देते हैं, मजलिस का हाल ये होता है, आगे मर्द बैठे हैं, पीछे ख़वातीन बैठी हैं। मर्द इस तरह रोते हैं, हालत बैनी व बैनहुम अन अफ़हम कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीछे ख़वातीन तक सिर्फ मर्दों के रोने की आवाज आती है, पता नहीं चल रहा कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम फरमा क्या रहे हैं। मजलिस खत्म हो गई, असहाब रसूल का रोना बंद नहीं हुआ। फरमाती है मजलिस के इख्तिताम पर जब हम घरों को लौटे, हमने अपने मर्दों से पूछा, बताओ तो सही मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने आज खुतबे में आखिर क्या कहा था कि सारा मजमा रो पड़ा। मर्द बतलाते हैं कि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने आखिरत के मराहिल का तज़किरा किया, सहाबा के दिल लर्ज़ उठे, उनकी आंखें बह पड़ी। ये हमारे सरदार का खुतबा था। वो इस खुतबे के जरिए कुरान ने भी फरमाया, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। है मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम आपसे पहले भी जितने रसूल आए, ये सारे के सारे रसूल लोगों को अल्लाह का दर दिखलाते गए। ये कोई फन नहीं है, ये कोई फनकारी नहीं है, ये अल्लाह की तरफ लोगों को दावत देनी है। मौजू बड़ा तवील है, वक्त अपने आखिरी लम्हात को पहुंच चुका है। एक हदीस पढ़ के अपनी बात खत्म करता हूं। फरमाया कि मंजिल की तरफ जाने वाला, मंजिल को पाने वाला खतीब वही है, मंजिल को हासिल करने वाला मुबल्लिग वही है जिसे लोगों से ज्यादा अपनी फिक्र हो। ये नहीं कि बस लोगों को मैंने तकरीर कर दी तो बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। कोई हमारे दोस्त होते थे, वो मजाक कहते भी थे, वो जब तकरीर करते वो शुरू में कहते अल्लाह हमें कहने की तौफीक अता फरमाए, अमल की तौफीक अल्लाह आपको दे। तो उनसे फिर पूछते हजरत आपने ये कहा, इसका तो मकसद ये कि आपको अमल करना ही नहीं। वो कहते हमसे अमल होगा भी नहीं। तो ये हकीकतें हैं। ये जितने अखलाक के तज़किरे हम मौलवी करते हैं मिंबरों पे, यकीन जानो अगर हमारे अखलाक ये आ जाए तो लोग हमारा अखलाक देख के मुसलमान हो जाएं। हम जो मिंबरों पर खड़े होकर सच्चाई की, नेकी की, जुहद की, तकवा की, परहेजगारी की, नमाज की, इन चीजों की जो बातें हम करते हैं, ये चीजें हमारे अंदर आ जाए तो लोग हमें देख के दीन में दाखिल हो जाए। लेकिन हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अल्लाह हमारे हालों पे रहम करे। मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम ने बड़े सख्त मराहिल जिक्र फरमाए। आपने फरमाया कि कल क़यामत के दिन फैसला हो जाएगा। लंबी हदीस है। आपने फरमाया कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। सही बुखारी के अंदर किताब बदइल खल्क है, बाब सिफ़तिन नार है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जहन्नम में एक बंदा जलता हुआ लोगों को नजर आएगा। लोग तो पहचान जाएंगे, इसको तो हम जानते हैं। लोग करीब आएंगे, नबी करीम इस्लाम इरशाद फरमाते हैं उस बंदे को करीब आके बोलेंगे तू फलां है, अलस्ता फलाना, तू फलां है। वो बंदा कहेगा कि हाँ मैं फलां हूँ। नबी करीम इस्लाम ने फरमाया फिर फरिश्ते उससे पूछेंगे कुन्त तअमुरुना बिल मारूफ, तू तो हमें जिंदगी में नेकी की दावत देता था, तू तो हमें जिंदगी में बुराई के कामों से मना करता था, आज तू जहन्नम में कैसे जल रहा है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो कहेगा कि हाँ, जवाब देगा कुन्तु आमिरुकुम बिल मारूफ, तुम्हें नेकी की तालीम देता था लेकिन वला आती है, मैं खुद नहीं करता था। मैं तुम्हें गुनाहों से मना करता था लेकिन खुद उनका इर्तिकाब करता था। इसी और 20 हदीसें हैं जो कहती हैं कि कामयाब मुबल्लिग, कामयाब खतीब जो खुद भी मंजिल मकसूद को पा जाए और अपने अहबाब को ऐसी दावत दे के वो भी मंजिल मकसूद को पहुंच जाए, वो खतीब है जिसके दिल में अपनी आखिरत की फिक्र हो, अपनी आकिबत की फिक्र हो। तो बड़े इख्तिसार के साथ मैंने आपके सामने ये चंद चीजें जिक्र की हैं कि कामयाब खतीब कौन है, कामयाब मुबल्लिग कौन है, जो खुद भी मंजिल को पा जाए और उसकी दावत मंजिल मकसूद तक पहुंचा दे। तो इख्तिसार के साथ चंद निशानियां जिक्र की हैं। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।